वे जाट थे लेकिन पंडित की उपाधि दी गई थी शिक्षा की वजह से। शिक्षा इतनी अच्छी शिक्षा थी। शुरू करी थी। हाँ, इन्होंने गांव के अंदर शिक्षा शुरू की। जो हमारे पिताजी थे, जो हमारे ताऊ जी थे, दादाजी थे, वो सब इसके इनके पढ़े हुए हैं। तो साथियों, आज बात करा हरियाणा के एक ऐसा गांव की जिसमें आज तक भी कोई मंदिर नहीं। इस गांव में स्कूल हैं, लाइब्रेरी हैं, लेकिन इस गांव में दादा खेड़ा का मंदिर भी नहीं है। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक जिले का गांव भगवतीपुर, जिसका नाम भी एक महिला के नाम पर रखा गया कि कैथल जिले का गांव पाईत एक दादी भगवती के बेटिया ने यू गांव आबाद कराया था और अपनी माँ का नाम तय है इस गांव का नाम रखा था। जो यू गांव है पूर्णतः आर्य समाज की विचारधारा पर बसा हुआ गांव है। इस गांव में पूजा पाठ नहीं होती। इस गांव के लोग शिक्षा को ही अपनी देवी माँ के रूप में पूजें। तो इस गांव के स्कूल में ही एक यज्ञशाला बना रखी है जहां पर गांव के लोग यज्ञ पूजा पाठ करें। तो इस गांव की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी इस गांव के लोगों ने शिक्षा के दम पर बहुत तरक्की करी। तो आज के टाइम में देखा कि देश के हर बड़े शहर में इस गांव के लोग मिलेंगे, हर बड़े पोस्ट पर इस गांव के लोग मिलेंगे, हर बड़ा व्यापार इस गांव के लोग करें। तो इस गांव की उपलब्धियों की बात करें तो क्रिकेट में अंडर 19 टीम का कैप्टन रहा यश डूल भी इसी गांव से निकल के गया, जिसने पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में नाम कमाया। और हरियाणा पुलिस में डीआईजी के एक पद पर रिटायर हुए अनंत कुमार भी इस गांव तय। और अभी हाल ही में यूपीएससी में 3rd रैंक जो आया है एकांश डूल, वो भी इसी गांव तय है। तो इस गांव में शिक्षा के आधार पर बहुत तरक्की करी है। और इस गांव में जिसने शिक्षा की नींव रखी थी उस व्यक्ति की प्रतिमा भी स्कूल में गांव के लोगों ने बना रखी है और उस व्यक्ति ने आज भी गांव के लोग नमन करें। तो साथियों, इस गांव के लोगों तक बात करेंगे इस गांव की तरक्की के बारे में, इस गांव की व्यवस्था के बारे में। गांव भगवतीपुर में आया हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है और मुझे देख के मैं उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा अगर मुझे देख के यहाँ के बच्चे और ऊपर जाएँ और अच्छी सफलता हासिल करें। तो अपने नाम के साथ ढोल भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी प्राउड फील करती है। क्या कहना चाहोगे अपने इस ढोल परिवार को? मैं आभारी हूँ और अपने आप को किस्मत वाला महसूस करता हूँ कि मैंने इस गोत्र में जन्म लिया और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे अपने गांव की यादों के बारे में, अपनी गांव की गलियों के बारे में? ये भी एक सपना देखता है अपने अधिकारियों से कि इस गांव से जो अधिकारी निकलते हैं अपने गांव के लिए भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ कभी बचपन में नहीं रहा, पर फिर जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैं काफ़ी समय गांव में रहा। तैयारी करते वक्त अकेले रहता था गांव में। तो इस गांव के साथ मेरा जुड़ाव तो है ही और आगे भी अगर इस गांव को किसी भी तरह की आवश्यकता होगी तो उनको एक सिपाही और मिल गया उनका काम करने के लिए। तो गांव भगवतीपुर है जो एक जाना जाता है कि यहाँ शिक्षा पर शुरू से ही फोकस किया गया था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ यहाँ गुरुकुल स्थापित किया गया था। इस स्कूल के अंदर भी जिसकी प्रतिमा स्थापित की गई है कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी कि यहाँ से लगभग हर घर से कोई ना कोई कर्मचारी है। देखिए, ये तो हम सबका फिर सौभाग्य हुआ कि हम ऐसे गांव में हमें जन्म लिया, क्योंकि उस गांव में जो हमारे बड़े बुजुर्गों की सोच थी शिक्षा के प्रति उनकी बहुत रुचि थी और वही संस्कार फिर उन्होंने अपने बच्चों में दिए, जिसके कारण आज हम इस कामयाबी पहुँचे हैं। गाँव का एक ही बच्चा नहीं, इस गाँव से बहुत सी कामयाबी निकल के आई हैं कि जिस तरह से शिक्षा के ऊपर फोकस रहा है इस गाँव। ये बच्चा मेहनती भी है, खेलने भी तेज़ है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, जैसे गांव वाले नहीं कहते हैं एक छोरे ने लठ गाड़ दिया, इसने तो भाई ने लठ गाड़ दिया। हम लोग को तो बहुत गर्व महसूस है अपने बेटे पे, अगर भाई ऐसा बच्चा हर गांव को मिले, हर माँ बाप का नाम रोशन करे। बड़े शहर चंडीगढ़ में रहते हो, लेकिन जो सम्मान अपने गांव में मिलता है, जो अपनों के बीच आने में एक आदर भाव महसूस होता है, क्या कहना चाहोगे इस इज्जत के लिए? स्वाभाविक तौर पर जहाँ से आप निकले हो वहाँ वापस आना बहुत ही फुलफिलिंग होता है, आपको पूर्णता का अनुभव होता है। और वैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ पर गांव के साथ मेरा परिचय है, मेरे चाचाओं के साथ मेरा बहुत गहरा परिचय। हम चंडीगढ़ में भी मिलते रहते हैं, मैं आता भी रहता हूँ। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ पर मैं अपने गांव से बिल्कुल कटा नहीं हूँ और मुझे लगता है हमारे युवा को गांव से लेकर शहर हर चीज़ का विचार उसके मन में होना चाहिए। और जब उसके पास वो एक्सपीरियंस तजुर्बे का भरपूर एक्सपेंस होगा तो वो और अच्छा कर पाएगा। जिस तरह से आपके पिताजी ने भी कहा मन से कि जो गांव के सामान्य लोग होते हैं अधिकारियों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस करते हैं। गांव के उन लोगों को किस तरह से विश्वास दिलाना चाहेंगे कि एक अधिकारी आपके लिए समर्पित है? मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनका बेटा बनकर काम करूं, अपने दरवाजे उनके लिए ओपन रखूं और उनके पास मैं ज़्यादा पहुंचूं, ना कि वो मेरे पास आए। सर, क्या कहना चाहोगे इस गाँव में जो शिक्षा पे फोकस रहा है? कहा जाता है कि इस गाँव में पहली बात तो ये है आर्य समाजी गांव है और आज तक इस गांव में कोई भी मंदिर या कोई खेड़ा नहीं है। और ये शुरू में प्राइवेट स्कूल बनाया गया था
और उसके बाद में मिडल बना तो बड़ा फोकस रहा है, तो गांव में बड़ी खुशी की बात है। सर यहाँ की जो ज़मीन देखा ना, खेती लायक जो ज़मीन है इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। अगर खेती पे ही निर्भर रहते तो ये बुजुर्ग तो कहीं ना कहीं इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। इस गांव में ज़मीन 12,000 बीघे ज़मीन है और जनसंख्या के हिसाब से 90% नौकरी है, उपजाऊ खेती कम है, तो बड़ा फोकस है पढ़ाई पर। तो गांव भगवतीपुर के सरपंच भी हमारे साथ है। सरपंच साहब, आप लोगों ने गांव के एक बेटे को सफलता प्राप्त करने पर इतना सम्मान दिया, क्या कहना चाहोगे? कितना प्राउड फील करता है पूरा गांव जब कोई बच्चा सफल होता है तो? ये आपने भीड़ देखी है, गांव की कापन पता लग गया कि ना प्राउड फील करो। ठीक है, गांव के जिस दिन बेरा पड़ती है गांव सारा इकट्ठा होगा, लड्डू बंटे थे पहले भी आपने देखा होगा, या आज भी देख लो गांव की ओर तो सारा सौदा कर रखा है, छोरे ने छाती चोरी कर रखी हमारे ने। तो गांव में देखा कि कोई मंदिर नहीं है, स्कूल कोई मंदिर बना रखा है गांव वाले ने। भाई पहले आर्य समाजी काम था, आज भी कहा होता है सपरीत है, आर्य समाजी का नाम ही रह गया। मतलब भी नहीं है ना हमारे गाँव, हमारे समाजी गाँव है जी, हमारे गाँव में कोई मंदिर नहीं है। शिक्षा पर पूरा फोकस रहे। शिक्षा पर पूरा फोकस रहा। आज तनी जी है जो पंडित श्री राम जी जो मूर्ति लगी हुई है, आप 100% शिक्षा आज के समय। शिक्षा के ऊपर पूरा वो है जी। हमारे गांव लगभग आसपास के गवांडों में सबसे पहले सरकारी स्कूल 10वीं तक का यहाँ था। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे गांव में जी कम से कम भी 15-20 गांव के आदमी पढ़ने आते थे यहाँ पे। तो ये जो प्रतिमा बनाई गई है, ये प्रतिमा ये इनकी देन है, जो स्कूल का जो आज ये स्कूल है गांव, जो गांव भगवतीपुर गांव का स्कूल है, ये इन्होंने चलाया था आगे। शर्राम आजा नाम होता जो शर्राम है। हमारे पिताजी पंडित श्री राम पिताजी थे हमारे, पंडित ताऊ जी थे, इसी गांव से थे। पंडित पहले जो शास्त्री होता उनला दिया था। इनको ये जाट थे, लेकिन पंडित की उपाधि दी गई थी शिक्षा की वजह से। शिक्षा इतनी अच्छी शिक्षा थी। शुरू करी थी। हाँ, इन्होंने गांव के अंदर शिक्षा शुरू की। जो हमारे पिताजी थे, जो हमारे ताऊ जी थे, दादाजी थे, वो सब इसके इनके पड़े हुए हैं। तो डीआईजी भी रहे हैं इस गांव से। हाँ, आई जी जो रहे हैं अनंत सिंह ढुल जी, जो आसपास के हमारे गांव है ना, उनमें हमारा हाई स्कूल हुआ करता है यहाँ। इसी कारण से हमारा गांव पढ़ाई में है, मतलब खेती की तरफ कम है, और जो पढ़ाई में है आज जो सक्सेस हो रहे हैं बच्चे, वो इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि स्कूल हमारा पहले से था और इसीलिए बच्चे आगे जा रहे हैं। तो पढ़ाई का वातावरण शुरू से ही हमारा अच्छा रहा, बना हुआ है। तो इसीलिए बच्चे आगे आसपास ये गाँव जैसे खरट्टी है, गरोड़ है, गड़ोठी है, चिड़ी है, भऊ है, सिंहपुरा है, सुंदरपुर है, मतलब 15-20 गांव के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सबसे पुराना हाई स्कूल हमारे गाँव। तो साथियों देख ये प्रोग्राम होया है, इसका सारा श्रेय इस तरह सरपंच खड़ा मेरे गाँव में। सरपंच बहुत मेहनती है हमारा। सरपंच हमारा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। भाईचारे का साथ सरपंच तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो जब कई बार जरूरत के टाइम पे खड़ा रहा है सारा दिन। बिल्कुल नहीं, हर जगह खड़ा हुआ है कोई जी। भी काम हो, गांव का, खुशी का, गमी का, कोई काम हो, सबसे आगे अगर नहीं रहे सही। हाँ, और पूरे समाज ने एक से एकजुट करके रखे हैं और पूरा समाज एक साथ इसके। हाँ, टोने पड़े जी। आपने एक बात बताओ जी, आज ये भाई साहब है, आपने बताऊं मैं एक बात है, इनका 2 बार लखवा लग लिया, आज भी आपके साथ खड़े हैं और कोई पक्षपात नहीं करते हैं, 36 बिरादरी के साथ खड़े रहते हैं और बढ़िया समाज सेवा कर रहे हैं। शिक्षा में स्कूल पर भी ध्यान पूरा। बिल्कुल सारा ध्यान है जी, देखते रहते हैं सारा। आप देख रहे हो। देख लो आप तो करते हैं। हाँ, जमा तो साथियों देश का है कि ये जो गांव है रोहतक जिले का डुल परिवार का गांव है, लेकिन बिल्कुल आर्य समाजी गांव है। इस गांव में आज भी कोई मंदिर नहीं है। इस स्कूल को ही इस गांव के लोग आज भी मंदिर की तरह पूजते हैं। शिक्षा पर पूरा ध्यान है, 100% शिक्षा कहेंगे कि हर घर से शिक्षित लोग हैं सभी के सभी, और 90% से ज़्यादा जो है सरकारी नौकरियां हैं, और जिन परिवारों में नौकरियां नहीं है कोई ना कोई रोज़गार अच्छा ज़रूर कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि शिक्षा की वैल्यू क्या होती है, कि इस गांव से आज सीधा डीसी निकले है। तो इस गांव से बड़े बड़े अधिकारी पहले भी रहे हैं। हाँ, हमारे गांव में पंडित श्री राम जी ने एक यज्ञशाला शुरू करी थी, वो यज्ञशाला इसके पीछे है, उसमें आज भी प्रतिदिन सुबह हवन होता है। हवन करें। हाँ, कभी बंद नहीं हुआ जब से इन्होंने चालू करा है। बीच में एक मास्टर जी थे हमारे राम किशन जी, वो गुजर गए थे, उसके बंद होने के बाद एक जगत सिंह मास्टर जी आए, उन्होंने शुरू किया। जगत सिंह जी के बाद जगत सिंह के बाद तो होली पर दिवाली में पूरे गांव में चौपाट में या पूरे गांव में घूम के रिक्शा में हवन कुंड रखे हुए होता है गांव में। होली पर दिवाली पर पूरे गांव में हवन किया करते जी। और गली के अंदर अभी परमानेंट हवन चल रहा है मतलब। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन जरूर हुआ है, अपने धर्म को भी मानते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा यहाँ पर मंदिरों के नाम पर पूजा पाठ नहीं है। लेकिन पूजा करते हैं तो यहाँ यज्ञशाला है, उसी में यज्ञ करते हैं सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर। अपने स्कूल के अंदर ही यज्ञशाला है, और जिस व्यक्ति ने इस स्कूल की शुरुआत की थी उसके नाम की प्रतिमा स्कूल में बना रखी है। तो शिक्षा पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
इस गांव से सीख ले सकते हैं।